एक लड़का है मस्ताना सा और एक लड़की है दीवानी से, हमारी प्यारी सी लिटिल क्वीन, जो कि अपने सगी मॉम से बहुत सारा प्यार करती है, लेकिन उसे उसकी मॉम जो कि बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और वो क्यों, वो तो इस स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन इस लड़की के एक स्टेप डैड होते हैं जो इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। और हमारी क्वीन अपने घर से भाग चुकी थी। वो अपना अलग ऑफिस ज्वाइन करती है और वहाँ से अर्निंग करके अपनी लाइफ स्पेंड करती है। और यहाँ पर एक बहुत ही हॉट और हैंडसम सा लड़का जो कि उस कंपनी का हेड होता है, और वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम होता है। वो इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि सारे एम्प्लॉयज उसके दीवाने होते हैं। वाओ, कितनी हॉट लड़की है, कितनी खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऑफिस में बैठा जंगकुक, वो शोकी अपने एम्प्लॉयज को देखने आया था, तभी उसकी नजर ते पे पड़ती है। ये लड़की कौन है? न्यू ज्वाइनर है लग रहा है। हे यू, क्या नाम है तुम्हारा? सर सर किम तेहा नाम है मेरा। हाँ तुम ही, मेरी कैबिन में आओ अभी तुरंत। इस लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये वाकई में बड़ा की खूबसूरत है, जैसा कि मैं अपने एम्प्लॉय से सुना है और अपने पीए से भी। लेकिन क्या मैं इससे अपने दिल की बात अभी बता दूं? नो 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 नो, वो मुझे क्या ही समझेगी। कहेगी पता नहीं कैसा लफंगा सा सर मिल गया है, बॉस मिल गया है, जो उसके फर्स्ट डे पे ही उसे प्रपोज कर रहा है। ना 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 ना, जंगकुक की मिस खराब हो जाएगी गाइस, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं कमिंग सर? हाँ तुम अंदर आ सकती हो। और कब से तुमने ज्वाइनिंग की है? सर मैंने आज से ही ज्वाइनिंग की है, और मैं जो कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला है वो मुझे एनिमल पे मिला है। उनके बारे में रिसर्च करनी है और उनके यूज़ के प्रोडक्ट्स जो कि हमें बनाने हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे होने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें बेस्ट से बेस्ट दूँ। ठीक है, मुझे तो लगता है कि तुम बेस्ट से बेटर ही दोगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह दूँ कि इस तरीके के ड्रेसेस पहन के मत आया करो, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। सर ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ हमेशा होता है, पता नहीं लोगों को क्या ही दिक्कत है मेरे खूबसूरत होने से। वो मुझे हमेशा उल्टी नज़रों से ही देखते हैं। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि उनके सामने खुद को अच्छा प्रूफ करूँ, बट वो मुझे उन्हीं निगाहों से देखते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा किसी को माइंड नहीं करती और खुद को अकेला ही रखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी लोगों से बातें नहीं करती, मैं उनके करीब चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। और मैं अकेली नारी कहाँ कहाँ किस किस से लड़ूंगी। अगर मेरे पास फैमिली होती तो शायद ये सब ना होता, बट मेरे पास फैमिली भी नहीं है। क्यों? तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं है? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे एक स्टेप डैड हैं। सर ऐसा जरूरी तो नहीं कि जैसा सुना जाता है वैसे रियल में हो। हाँ मेरे पास मेरी रियल मॉम है, लेकिन डैड तो स्टेप डैड है जो कि बहुत ज़्यादा ही मुझे नापसंद करते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा अपनी फैमिली को छोड़ के आने वाली क्या बात थी? मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि तुम इस तरीके से अकेले मत रहा करो।
वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ और ना ही ऐसा कभी मेरे साथ होगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुकी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। और सर आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था? नहीं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। थैंक यू सर, पहली बार मेरे बारे में किसी ने सोचा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। ठीक सर, मैं अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगी और अपने काम को बहुत ज़्यादा ही अच्छे और ऊपर लेवल पर लेकर जाऊँगी। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो और मैं गॉड से प्रे करूँगा कि तुम हमेशा सेफ रहो। ऐसे ही तेजंकु के केबिन से चली जाती है। इस लड़की को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है खुद पे, इसके साथ क्या गलत हुआ था जिस वजह से तुमने घर को छोड़ा। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वरना उससे लगेगा कि मैं उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा हूँ। हो सकता है वो मुझे गुस्सा हो सकता है कि वो मुझे खुद को इस तरीके से देखकर ब्लेम करे, हो सकता है मैं उसकी नज़रों में बुरा बन जाऊँ। बट नो नो, जिन को किसी की नज़रों में बुरा बनना नहीं है। और चलो चलते हैं, क्योंकि ऑफिस बंद करने का भी टाइम हो गया है। चलकर कुछ बार में एंजॉय करते हैं। हे, ये लड़की तो क्या इम्तिहान है, ये यहाँ पर आकर ड्रिंक कर रही है। किसी ने इसे कुछ कर दिया तो इसे मैंने इतना समझाया सुबह, लेकिन आज तक इसके दिमाग में लग रहा बात घुसी नहीं। इस तरीके से खुलेआम ड्रिंक कैसे कर सकती है? और इसके साथ ये लड़का कौन है? हे यो, तुम इस लड़की के साथ इतना चिपक कर क्यों डांस कर रहे हो? हे यो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं इसकी लड़की के साथ चाहे जिस तरीके से भी डांस करूं, तुम्हें इस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रही है, जरा तुम बताओगे? मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि तुम इस तरीके से उसके साथ बिल्कुल नहीं डांस कर सकते, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उसे टच करे, और तुम उसके साथ डांस कर रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? और तुम हो कौन? मैं जॉन कंपनी का मालिक, जॉन जंगकुक। तो सर, अगर आप जॉन कंपनी के मालिक हैं भी, तो मैं भी कोई कम रिच नहीं हूँ। मैं भी किम कंपनी का मालिक और इसका डैड हूँ, और बहुत ज़्यादा ही मैं इसके साथ ऐसे डांस कर सकता हूँ, तो मुझे रोकने वाले कुछ नहीं होते। अच्छा, तो तुम ही हो जिसकी वजह से ये मुझे आज बता रही थी और ये मुझे समझा रही थी, और तुम उसके साथ जबरदस्ती डांस क्यों कर रहे हो? बोलो, क्या तुम्हें देखकर लगता है कि मैं जबरदस्ती डांस कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स तुम्हें देखकर लगता है, क्योंकि वो भी होश में नहीं है, उसे नहीं पता उसके साथ कौन डांस कर रहा है, और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर जॉन जंगकुक, लग रहा है आप मुझे हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले रहा हूँ, बल्कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, क्योंकि जॉन जंगकुक कोरिया का नंबर 1 कंपनी है, और उसका मालिक, क्योंकि जॉन जंगकुक को कम आंकने की गलती तुम करना भी मत, वह तुम जान से जाओगे। ओह सर, आप आ गए। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अकेले ही डांस करूँगी। चलिए ना, मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लीजिए। वो क्या है ना, मैं अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ कोई इस तरीके से डांस करेगा। ये बुढ़ा मेरे साथ जबरदस्ती चिपक चिपक के डांस कर रहा था। मैंने इसे कितना मना किया, लेकिन फिर भी चिपक रहा था, और इसकी शक्ल भी मेरी डैड जैसी लग रही है। और इस इंसान से इस इंसान के पास मुझे बिल्कुल नहीं डांस करना। सर प्लीज, आप मेरे साथ डांस करेंगे? ओके थे, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? ऑफ कोर्स सर, मैं यहाँ पे आपको
आपको बता सकती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि यहाँ पर लोग करने क्या आते हैं। यहाँ पर लोग अपने गमों को भुलाने आते हैं। जो सिंगल होते हैं वो मिंगल होने आते हैं, और जो सिंगल नहीं होते हैं, जो डबल होते हैं, वो गुलू गुलू करने आते हैं। और मुझ जैसे लोग अपने गम को भुलाकर अपनी लाइफ को जीने आते हैं। आप अपना बताइए, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई लड़की पसंद है? क्या उसके साथ गुलू गुलू? क्या तुम पागल हो गई हो? अपने बॉस से इस तरीके से बात कौन ही करता है? या सर, अभी तो वो आपकी जॉब से मैंने छुट्टी ली है, मतलब कि आपकी ऑफिस की छुट्टी हुई है, तो फिर मैं इस तरीके की बातें क्यों नहीं कर सकती आपसे? क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, लेकिन इस समय आप मेरे बॉस नहीं हैं। ऑफिस में ही आप सिर्फ मेरे बॉस होते हैं। तो आप मुझे प्लीज इस तरीके से डांटिए मत, क्योंकि डांटने से आपका ही बीपी हाई होगा, मेरा नहीं। बहुत ज्यादा बोलती है लड़की। चलो, अगर तुम्हारा डांस हो चुका है तो घर चलो। सच में मैं घर चलूं? पर किसके? मेरे पास तो घर ही नहीं है। मैं किसके घर चलूं? कोई बात नहीं, तो मेरे घर चलो, आपके घर चलो। क्या आप भी मेरे साथ वही करेंगे जो बाकी करने की कोशिश करते हैं? क्या करने की कोशिश करते हैं सब तुम्हारे साथ? सर, आप इतने ज्यादा इनोसेंट क्यों बनते हैं? आपको पता होता है एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती क्या करने की कोशिश करता है? जाहिर सी बात है वो उसे फोर्स करने की कोशिश करता है। तो आप ये सब बातें मुझसे क्यों जानना चाहते हैं? बहुत ज्यादा बकवास कर लिया तुमने। अब मुझे लगता है तुम्हें घर लेकर जाना चाहिए। सर, मेरे पास तो घर है ही नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। और आप मुझे लेकर कहाँ जाना चाहते हैं? अपने अपार्टमेंट। अगर कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा, चलो। सर, आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं और बहुत ज्यादा हैंडसम भी हैं। क्या आपकी खूबसूरती का राज मैं जान सकती हूँ? हाँ, जान सकती हो। गोबर लगाता हूँ मैं, गोबर तुम भी लगाया करो। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गोबर किसका? भैंस का या गाय का? ये लड़की में क्या करूँ इसका? ये मुझे सचमुच पागल कर देगी। अरे से अब मैं क्या बताऊँ मेरे को? अरे क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं किस चीज का गोबर लगाता हूँ? भैंस का, गाय का? पागल है। इसे स्किन केयर के बारे में भी नहीं पता क्या? ये तो लड़की है, इसे हर चीज पता होगी। एक तो इसे क्लोथ के कलर्स भी पता होंगे, जो मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये क्लोथ है और मैं इसे बाय कर देता हूँ। लेकिन इन लड़कियों का तो अलग ही होता है, इन्हें एक एक कलर पसंद होता है। चलो कोई नहीं, इसे अपने अपार्टमेंट लेकर जाना पड़ेगा। वैसे भी अकेले रहता हूँ, इसे लेकर जाऊंगा, कम से कम कुछ तो अशांति होगी। सर, हाँ, घर पहुंच गए क्या? क्या? अरे अपार्टमेंट पहुंच गए क्या? नहीं, अभी रास्ते में ही है। क्यों? तुम्हें क्या करना है? वो ना मुझे भूख लगी है, मैंने ना लंच में कुछ खाया था और ना ही छुट्टी के बाद, और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या आप हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा। चलो अब। मेरे प्यारे सर, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे न्यारे सर, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा ही स्वीटनेस है। क्या आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते? अगर आप नहीं करना चाहते तो आप गुड बॉय हैं। गुड 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 बॉय। ठीक है ठीक है, अगर मेरी तारीफ बंद हो गई हो तो मुझे ये भी बता दो कि मैं बैड बॉय कब रहता हूँ? बैड बॉय? गुड बॉय कभी बैड बॉय नहीं होते और बैड बॉय कभी गुड बॉय नहीं होते। यही तो बात होती है गुड बॉय और बैड बॉय में, जो उनको गुड बॉय और बैड बॉय बनाते हैं। आपको नहीं पता? अगर तुम्हारी बकर बकर खत्म हो गई हो तो मुझे बताओ, और फिर मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट पे लेकर चलूं। ते ते क्या तुम सो गई? ते सो गई क्या? ये लड़की भी तो बातें कर रही थी, इतनी जल्दी सो कैसे सकती है? इन लड़कियों का बिल्कुल नहीं पता चलता है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो लड़कियों का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। तो अरमेश,
आगे हमें पता चलेगा कि आखिर ते और उसके डैड के बीच ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा, और ते को सब किस नजरों से देखते हैं ये तो आप सब पता चल गया होगा। तो चलिए अब आगे तेकुक का आगे के पार्ट्स में रोमांस देख। आगे स्टोरी बहुत ज्यादा ही रोमांटिक होने वाली है, तो आप लोग प्लीज इस स्टोरी को वॉच कीजिए। सलाम प्यार।